लेकिन आप धारा 370 को, जिसकी वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान किया, उस कश्मीर में, उस घाटी में आप 70 साल में एक सीट जीतते हैं और उसको अपनी कामयाबी बनाते हैं, तो मैं मानता हूं आने वाले 700 सालों के अंदर आप निश्चित तौर पर घाटी में अपने मत में सीटें लेकर आएंगे। अगर यही आपकी प्रगति का पैमाना है तो संगीत क्यों नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप श्रद्धांजलि देते? अगर आज घाटी के अंदर आप बहुमत लेकर आते और गुप्कार गैंग को, जो आप कहते हैं, उनको आप हरा देते, तब मैं मानता कि जनसंघ बीजेपी की पॉलिटिक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पॉलिटिक्स श्रद्धांजलि। आशुतोष जी, आप तर्क नहीं कर रहे हैं, आप कुतर्क कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुन लीजिए ना, संघ भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 370 खत्म करेंगे। 370 खत्म हुआ और 370 के बाद 370 के बाद सुन लीजिए, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं सर, धैर्य रखिए। कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? इसका मतलब आप कश्मीर को लेकर गलत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 5 अगस्त, अरे सर धैर्य रखिए, 5 अगस्त 2019 में 370 खत्म होता है और 1 साल की उपलब्धि यह है कि घाटी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का सुपड़ा साफ नहीं होगा, लेकिन वह एक मार्जिनल फोर्स होने की तरफ बढ़ रहा है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। सामान्य वहां की जनता का, घाटी की जनता जो, अरे भाई आप बोल तो लेने दीजिए, मैंने आप पे 10 सेकंड मुझे समय दीजिए। मैं आप ही के तर्क को आगे बढ़ा रहा हूं, आप ही के तर्क को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। यह उपलब्धि है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में प्रतियोगिता होती थी, वो दोनों एक साथ आने के लिए मजबूर हुए और इसके बाद जो निर्दलीय थे वो उनसे ज्यादा वहां पर आकर के खड़े हो गए। ये क्या आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक जम्मू कश्मीर में, घाटी के राजनीतिक जमीन में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है? ये क्या आज से पहले 2 साल पहले देखने को मिलता था क्या? प्रेम शुक्ला जी, एक कमेंट आपका, फिर जल्दी से जवाब दूंगी। माजिद हैदरी जुड़ गए हमारे साथ, बताइएगा। अश्विनी जी, कोई भी अपडेट हो तो फौरन हाथ उठाइएगा। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, आशुतोष जी की समस्या है, ये तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 303 लोकसभा सीटें जीती, तो 303 की जीतने 239 की हार बताएंगे, तो आशुतोष जी की समस्या है। लेकिन आप इस बात को देखिए कि जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी अगर बचाई, अगर हमने विस्तार घाटी में किया और 24+4, 4 हमारे और 24 निर्दलीय, अगर 28 प्रत्याशी हमारे जीतते हैं, तब जीतते हैं जब पीडीपी एनसी एक हो गई है, गठबंधन करके 7 दलों का खड़ी है, तब जीतते। उसके बाद भी आशुतोष जी जो है विरोध में अंधे हो सकते हैं, लेकिन सत्य को नकारने की शक्ति किसी भी राजनीतिक विश्लेषक में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से, बंगाल में 3 सीटें पिछली बार जीती थी और 18 लोकसभा सीटें जीती, और 200 पार की बात आज हम कर रहे हैं। जम्मू एवं कश्मीर में जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए हैं, कश्मीर की घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराता हुआ दिखाई दे रहा है। आशुतोष जी, आप मातम मनाने की तैयारी करिए। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी का अंधा विरोध करने वाले राजनीतिक विश्लेषकों के लिए निश्चित तौर पर यह मातम की घड़ी है। माजिद हैदरी और आशुतोष जी दोनों बोलना चाह रहे हैं। आशुतोष जी 2 लाइन से जल्दी से, माजिद हैदरी भी बोलना चाह रहे हैं। मैं तो प्रेम शुक्ला जी को याद दिलाना चाहता हूं, बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन गुजरात के बाद कितने चुनाव हारे? कम से 11 राज्यों में आप चुनाव हारे हैं, भूलिएगा मत। 11 राज्यों में आप चुनाव हारे हैं, कर्नाटक में आप चुनाव हारे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव हारे, हरियाणा में आप हिम्मत लेकर नहीं आए, महाराष्ट्र बना पाए, गोवा में आप नहीं बना पाए, झारखंड हारे, बिहार। आशुतोष जी बोल रहे हैं, माजिद हैदरी रुक जाइए। 11 राज्य आप बोलिए। माजिद हैदरी 11 राज्य गिना दिए जहां बहुमत नहीं आंकड़ा नहीं ला पाए, और अगर आप बंगाल में जीतने से खुश है तो खुश रहिए, मुझे क्या है। आपको मुबारक हो, खुशी। माजिद हैदरी बोलिए। अंजना साहिबा, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जम्मू के डोगरा भाइयों ने, जम्मू के हिंदू भाइयों ने अब की बार भाजपा को वोट नहीं दिया, और भाजपा एक वैसे विद्यार्थी की तरह आपका रिकॉर्ड तो एक ही जगह अटक के रह गया है। आपका रिकॉर्ड तो एक ही जगह अटक के रह गया है, एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। कश्मीरी चरस जान लिए। अरे भाई साहब, आपको धिक्कार दिया है जम्मू की जनता ने। छोड़िए, कश्मीर वाले तो आपके साथ थे ही नहीं, जम्मू के डोगरा भाइयों ने धिक्कार दिया आपको, क्योंकि 2.5 वर्षों से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भ्रष्टाचार किया, जो पब्लिक एलियनेशन की। अरे छोड़िए, 370 को 35। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बार जरा दिखा दीजिए ये नया। देखिए, ये पीछे अब बीजेपी काफी पीछे हो गई है, 47 सीटों पर। एक सेकेंड 47 हो गया, रुकिए 47 पर बीजेपी आगे है और 81 पर गुप्कार अलायंस आगे है, 21 सीटों पर कांग्रेस है, अन्य 55 पर है।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।